मैं नीतीश उपाध्याय इस समय उपस्थित हैं जनपद भदोही के सुरियावा क्षेत्र में। एक चर्चा का विषय है इस समय एक लड़का जो कि छोटे से क्षेत्र से बिलोंग करते हुए इसरो जैसे एक बड़े पद पे पहुंचना, वहां का वैज्ञानिक होना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने नाम को, अपने देश के नाम को ले जाना, ये एक अपने आप में गर्व का विषय होता है। मैं आपको बता दूं, इस समय हम सुरियावा में उपस्थित हैं। आदित्य अग्रहरि, जिनका नाम जैसे ही एक घोषणा होती है, एक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होता है कि आदित्य अग्रहरि जो हैं इसरो के वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं, तो एक चर्चा का विषय अपने आप में हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका लुक देख सकते हैं, इनके निवास पे हम डायरेक्ट आए हुए हैं। इनके घर का वातावरण आप देख करके आप समझ सकते हैं, एक सामान्य से परिवार में जन्म ले करके एक छोटे से गांव से, एक छोटे से क्षेत्र से पढ़ाई करके आज तमाम बच्चों के लिए, तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं, जो कि एक चर्चा का विषय है। आज तमाम युवा, तमाम लड़के लड़कियां जो पढ़ाई करके अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं और उनका एक सपना है कि हम अपने आप को एक ऊंचे पद पे ले जाएं, तो उनके लिए आदित्य अग्रहरि का ये जो मैं उनसे बात करने वाला हूं काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज जो भी युवा सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नशेखोरी में फंस रहे हैं या तमाम गलत चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, अगर अपने लाइफ को सही दिशा में ले जाएं तो निश्चित रूप से आने वाला समय उनका बेहतर हो सकता है। आइए सीधा जुड़ते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। आदित्य जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है, अपने देश का नाम रोशन किया, अपने जनपद का नाम रोशन करते हुए अपने माता पिता का। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सफर? आपने स्टार्टिंग शिक्षा कैसे ग्रहण की? थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच। सफ़र हमेशा से थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते रहता है। अगर बात करें एकदम स्टार्टिंग से, तो 1 से 5वीं तक स्थानीय स्कूल में शिक्षा पाई। उसके बाद 6 में जैनवी नवोदय विद्यालय, हर कोई जानता होगा, वहाँ पर एडमिशन हुआ। तो 6 to 10 ये जैनवी ज्ञानपुर भदोही में वहाँ पर किया। उसके बाद 10th में माता पिता के आशीर्वाद से, भैया के आशीर्वाद से 10th में डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया था मैं। और उसके बाद 11-12 जैनवी मेजा खास प्रयागराज है, वहाँ से किया। एंड देन IIT JEE क्रैक की और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर फाइनली आज आप सभी के आशीर्वाद से इसरो में हूँ। आपके संघर्ष, जो आप पढ़ाई करते थे, स्टार्टिंग से कहा जाता है कि आप पढ़ने में बहुत ही होशियार रहे। आप कितना समय देते थे पढ़ने के लिए? आपका दिनचर्या कैसे रहता था जो पढ़ाई का रहा? सर मैं क्लास 6 से ही बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ। बोर्डिंग स्कूल में होता क्या है कि बस पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पर खाना वगैरह तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मैनेज होता है। तो जब भी समय मिला पढ़ाई, जैसे अगर मैं एक बेसिक सा बताऊँ, क्लास 10th में या 12th में, 11-12th में बेसिक सा बताऊँ, सुबह सो के उठे, उसके बाद स्कूल वगैरह अटेंड करी 1-2 बजे तक। एंड देन वहाँ पर मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए कि द मोमेंट आप ऐसे किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि यार एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हर किसी को, सब कुछ छात्र पे ही डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता उसको कैसा माहौल दिया गया, डिपेंड करता उसके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे हर किसी का सपोर्ट मिला, माता पिता, भैया, भाभी और हर स्कूल वालों का, इवन समझ सकते हैं हर किसी का सपोर्ट मिला, टीचर्स का अच्छा सपोर्ट मिला। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हर किसी के सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ। आने वाला जो आपका लक्ष्य है, आपने तो अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लिया है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामना फिर से। फिर कुछ क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को लेकर के, आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आपको जब से ही देखे हैं तब से एक चर्चा का विषय बना है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं हर जगह यही कहूँगा कि यार देखो, अगर घर में हुआ तो रिस्पेक्ट एवरीवन, स्पेशली वो जैसे मेरे पिताजी बैठे हुए हैं जी, आप उनके, ये आप इनके पिताजी को देख सकते हैं, एक छोटे से दुकान बर्तन का है, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठ करके अपने बच्चे को इतने बड़े पद पे पहुँचाया है। जी आदित्य जी, जैसे पिताजी हैं घर पर, आप उनकी जरूर रिस्पेक्ट करिए, वो जो बोलते हैं वो जरूर मानिए। जैसे मेरे केस में ये मेरे भैया हैं जी, हर भैया को भी देख सकते हैं आप, इनके भाई साहब हैं। आज बहुत ही प्रसन्नता का माहौल है पूरे तरह से, हर जगह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं, मुझे कहीं भी जाना होता था, ही वॉज ऑलवेज रेडी कि चलो यार मैं चल रहा हूँ, कोई नहीं चल रहा तो मैं चल रहा हूँ, इस टाइप से। तो आप कह सकते हो घर पर हर किसी की मतलब हर किसी की रेस्पेक्ट करो और फॉलो करो अपने टीचर्स को। जैसे आप, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सर है, इन्होंने भी मुझे पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा तो आप मुझे, मैंने भी इनको स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं शिक्षा दिया है, जो आज चर्चा कर रहे हैं आदित्य जी। जी तो एक प्रकार से सिर्फ एक लाइन में ही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए, फॉलो करिए अपने टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई है। जी आदित्य जी, क्या कहेंगे आज के जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे, लड़के लड़कियां एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनके लिए क्या संदेश देंगे, कैसे तैयारी करें? अगर बात करूँ तैयारी की, जैसे अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने करी थी, या फिर अब नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतना समझ लो यार कि जो भी आपके टीचर्स बोले, जितने भी घंटे वो लोग बोले,
पूरे मन से। ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। मैं इलाहाबाद, वाराणसी, हर जगह मतलब देखा हूँ बच्चे किस हिसाब से पढ़ाई करते जी। हैं। किताब खुली है और वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई ना करो यार। जितना टीचर्स बोला, अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। द थिंग इज, जो भी दो अपना 100% दो। अगर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हो वो भी सफिशिएंट है, बट इट शुड बी 100% एंड इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। थैंक यू। आइए अब हम जोड़ते हैं इनके पिताजी से, जिन्होंने इतने बड़े पद पे आज ऐसे पिता होने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, जो कि पूरे विश्व स्तर पे हमारे देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। आदित्य जी के पिताजी से हम जुड़ते हैं। जी सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामना। क्या कहेंगे आदित्य को लेकर के, जब आपको सूचना मिली कि आपको इसकी उम्मीद थी कि आपका लड़का इतना बड़ा कुछ करने वाला है? भाई अच्छा तो लगता है, अच्छा लग रहा है एकदम बहुत खुशी है हमें। तो आपने कैसे इनको पढ़ाया? स्टार्टिंग में कैसे, पढ़ने में कैसे थे? अब पढ़ाने में तो भाई हमारा बच्चा हर साल टॉपर जी। टॉप किए, हर कॉलेज से टॉप किए। आप मोटिवेट भी बीच बीच में करते रहे हैं, हाँ, मैंने सुना है। हाँ। तो कैसे इनको प्रभावित किए पढ़ाई के प्रति? इनका पहले से ही लगा था? उनका पहले से ही लगन था जी। पढ़ने में कभी लगन बहुत था। हाँ। और हमें कुछ करना नहीं स्कूल के पड़ा। लिए पढ़ने के लिए डांटना तो नहीं पड़ा नहीं, कभी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमेशा मतलब पढ़ने के लिए हमेशा रेडी जो रहते हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं वो स्वयं पढ़ते हैं जी। किसी के डांटने मारने से कोई पढ़ने वाला नहीं है। इनका लगन देख के हम कहे भाई ठीक है, अच्छी बात जी। है, हमारा लड़का कुछ बने। अब बन के दिखाया, हमारे सूर्यामा का नाम रोशन किया, हमारे समाज में एक नई ऊर्जा भर दिए बच्चों के प्रति। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? तो ये हर एक माता पिता का जो सपना होता है, उस सपने को आदित्य जी ने पूरा किया। आइए, इनके भाई साहब भी हैं, बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हाँ सर, हमें आपके भाई साहब को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, पूरे जनपद ही नहीं देश का नाम रोशन किए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जो हमारे भाई साहब को इसरो में जॉब मिला है। सब ऊपर वाले का, माता पिता का सब आशीर्वाद है। आपका कैसा सपोर्ट रहा? आप जैसा कि होता है भाई भाई में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता नहीं, रहता ऐसा है। कोई बात नहीं। जी। हमारे दोनों भाई में प्रेम बहुत है। जहाँ भी बोलते थे भैया चलो, हम तुरंत तैयार होकर चल देते कितने थे। साल बड़े हैं इनसे? हम इनसे मैक्सिमम 3 साल बड़े हैं। 3 साल? हाँ जी। 3 साल बड़े हैं। और ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे दोनों भाई में प्रेम बहुत है। और ऐसा कोई बात कुछ नहीं। बचपन की जहाँ घटनाएं बताना चाहें तो बताएं। बचपन की घटना है, क्योंकि हम दोनों लोग तो 3 साल बड़े हैं। तो हम 9th में थे, ये 5 में थे। 5 से ही JNV ज्ञानपुर ये पढ़ते थे। जी। उसके बाद फिर दूर दूर ही रहते थे, कोई साथ रहने बीच में आप इनको गाइड करते रहते? हाँ, बीच में जो भी बात होती थी, मिलने जुलना, JNV ज्ञानपुर था, JNV मेजा था, और फिर दक्षिणा वैली पुणे था, और फिर इसरो था। सब जगह हमारा ही आना जाना था। पापा आते जाते नहीं थे, तो हम ही इनको गाइड करना था। जहाँ भी IIT एक भाई का जो रोल होता है वो एक आपने भाई, पूरा किया। हाँ, एक भाई का जो रोल तो होता है, आप वो पूरा समझ किया। सकते हैं, छोटा सा दुकान, इस छोटे से दुकान से, इस घर से निकल करके सूर्यामा जैसे छोटे से क्षेत्र को, जिसे कोई नहीं जानता था, आज सूर्यामा लगातार वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम बना रहा है। यशस्वी जायसवाल हुए, अब यहाँ पे आदित्य अग्रहरी, जो कि विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं इसरो के साइंटिस्ट बन के। ऐसे तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, एक और भाई साहब हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अनिल अग्रहरी है। जी अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आदित्य जी को लेकर के? आदित्य हमारा छोटा भाई है जी। और मैं तो बहुत सबसे पहले तो आप चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी। और आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे छोटे भाई का इंटरव्यू लेने आए आप। और मैं अपने छोटे भाई आदित्य अग्रहरी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो कि हमारे सूर्यामा जनपद और भदोही ज़िले के नाम रोशन किए, गौरव भी बढ़ाए। और हमारे चाचा जी हमारे छोटे भाई को पढ़ा लिखा के इस मुकाम पर पहुंचाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि है।